अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो एक बड़े ज़रूरी टॉपिक पे थी। मैंने कुछ अर्सा पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज सुबह मुझे इसके ऊपर दोबारा कमेंट हुए। मैंने वीडियो बनाने का मेरा इरादा तो था, लेकिन मुझे दोबारा से कमेंट्स इसके ऊपर आए पुरानी वीडियो के ऊपर। वो टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2026 की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा है 3 मैचों के लिए, 3 टी20s के लिए, और तीनों के तीनों लाहौर में होंगे। और इसकी बड़ी बातचीत हो रही थी सीरीज़ की काफ़ी टाइम से, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जो लीग है बिग बैश वहाँ पर खेलने गए हुए थे। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जो पीसीबी से है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप उन खिलाड़ियों को ना बुलाएं, और उसके एवज़ जो है वो ज़्यादा मैच खेलने को तैयार हैं। 3 टी20 जो प्लान था उसके अलावा 5 खेलने को तैयार थे, लेकिन पीसीबी ने रिजेक्ट किया। उसने कहा ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे। शादाब को बुला लिया था, उसके अलावा उन्होंने नहीं बुलाया। सो वहाँ पर बाबर भी खेलता रहा है, रिजवान भी खेलता रहा है, हसन भी खेलता रहा है, हसन खान भी खेलता रहा है। शाहीन इंजरी की वजह से वापस आ गया था, तो उसकी जगह ज़मान खान चला गया था। सो इस तरह की चीज़ें थी। देन फाइनली स्केड्यूल जो था वो अनाउंस हो गया। सो पहला टी20 जो है वो जुमेरात के दिन 29 जनवरी को खेला जाएगा। और उसके बाद दूसरा टी20 हफ्ता है 31 जनवरी को। और संडे को इसका लास्ट टी20 होगा, फर्स्ट फेब को। उसके बाद क्योंकि जो है उसके बाद सेकंड वीक से टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना, तो उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी है। तो गद्दाफी में तीनों मैच खेले जाएंगे। मैं टिकट्स का आपको बता दूं, सबसे पहले रेट्स का। जो जुमेरात वाला मैच है उसकी टिकट ज़रा कम प्राइस में है। वीआईपी 800 की है, प्रीमियम 600 की, फर्स्ट क्लास 500 की, जनरल जो है वो 400। वीआईपी जो फार एंड है उसकी 1500 की है। वीआईपी न्यू पवेलियन जो है उसकी 2000। और वीआईपी गैलरी की जो है वो है 2500 की। और जो बाकी हफ्ता इतवार के मैचेस हैं उसमें वीआईपी में 200 का इजाफा हुआ है, प्रीमियम में 100 रुपये का इजाफा हुआ है, दोनों तरफ। और जनरल में भी 100 रुपये का इजाफा हुआ है। वीआईपी जो टिकट्स हैं वहाँ पर 500 के इजाफे हुए हैं। सो ये इस तरह से है। और मैं बताता चलूँ, आई थिंक वीआईपी गैलरी के अंदर तो वहाँ पे खाना शाना मिलेगा। उसके बाद अगर दूसरे सेंटर्स की तरफ आए, सेंटर की पूरी लिस्ट दी हुई है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आपको थोड़े से बताया, गुलबर्ग के हैं। और इस तरह से लाहौर के अलावा जो है कसूर के अंदर अवेलेबल हैं टिकट्स, फैसलाबाद में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, गुजरावाला में है। इन शहरों के अंदर टिकट्स अवेलेबल हैं। मैं सेंटर्स के नाम यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं सेंटर्स के नाम लूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अच्छी बात इन्होंने की है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। टाइमिंग्स इन्होंने कर दी हैं, क्योंकि ये बड़ा इशू आ रहा था। मैंने पर्सनली ये चीज़ फेस किया है। हम गुलबर्ग में गए थे, कोई सीरीज सी आई थिंक बांग्लादेश वाली थी मेरे ख्याल से। तो अब हम गए थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने हमें, हालांकि 9 बजे तक की टाइमिंग थी टीसीएस की, लेकिन उन्होंने 5 बजे के बाद ही हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। और हम इतनी दूर-दूर से गए हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर बड़ा खबार हुए थे। सो इस तरह के इश्यूज़ आए थे। टीसीएस की जो टिकटिंग सर्विस है उसपे मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बहुत बुरी सर्विस है, शदीद बुरी सर्विस है। मैं 2019 से मैच देख रहा हूँ, तो पीएसएल के मैं देखता हूँ लाहौर के। हम ऑलमोस्ट कोई मैच नहीं छोड़ते। साउथ अफ्रीका का मैच, ये लास्ट जो था टेस्ट मैच, वो भी हम देख कर आए थे। सो हम नहीं छोड़ते। तो हमने बुक मी के ज़माने से, बुक मी में क्या होता था, आपने ऑनलाइन टिकट की। और ऑनलाइन का मकसद भी है कि आप घर बैठे जो जाके बाहर जाने की हसल से बचें। आप घर में बैठे पेमेंट करें, टिकट अपनी लें, और जब मैच होगा आप जाएँ, फ़ोन पे शो कराते थे और वो अंदर जाने देते थे। लेकिन इस दफ़ा जब से टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया एशिया कप से, इन्होंने तो मत मार के रख दिया। आप ऑनलाइन भी जमा कराएँ, तो आपने फिर भी जाके कलेक्ट करनी है वहाँ से। ठीक है? एक इश्यू, वहाँ पे वैसे जाएँगे तो ज़लील करेंगे, लेकिन ये है टिकट मिल जाती है। लेकिन आप ऑनलाइन करेंगे उसकी और ज़लालत है। मुझे ज़्यादातर सवालात ऑनलाइन वालों ने ही किए हैं कि भाईजान हमने पेमेंट कर दी है, ये हो गया, टिकट अभी कुछ ना मैसेज आया, ना कुछ आया, ना कुछ भी नहीं पता, पेमेंट कर बैठे हैं। आज मुझे एक मैसेज आया था जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। एक बंदा कहता है, यार मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी और मुझे कुछ पता ही नहीं है कि टिकट्स हुई हैं या नहीं हुई। और इस तरह से इश्यूज़ हैं। फर्स्ट मैं बता दूँ, उसके ऊपर नोटिफ़िकेशन आता है कि अगर आपका टिकट की पेमेंट आपने कर दी है और उसके बाद एरर आ गया है,
तो पीसीबी या टीसीएस आपको रिफंड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये एक इशू था। उसके बाद जो है पेमेंट्स का पेमेंट आप जैज़ कैश इजी पैसे से करवा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ना करें, कि जब हमने जाके सर्विस सेंटर से ही कलेक्ट करनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने का, ये उस तरह करने का। आप कैश लेके जाएं, वहाँ जाके कर दें, उससे यह है कि आपको टिकट मिल जाएगी। जो ऑनलाइन के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा हैं, हर दो में से एक बंदा कंप्लेन कर रहा है। और अगर जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है उसके बाद जो एक कोड आता है ना, कोई भी कोड आता है पेमेंट के बाद, जब आपका सारा प्रोसेस डन हो जाता है तो एक कोड आता है। एरर नहीं आएगा तो एक कोड आएगा, ठीक है। कोड नहीं आएगा तो एरर आएगा, दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है। जो कोड आएगा ना वो आपने नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो और CNIC लेकर आपने अपने नज़दीकी जो ये लिस्ट आई हुई है इसके अंदर जो भी आपका नज़दीकी है वहाँ पर जाकर आप अपने टिकट्स को वसूल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। सो वहाँ जाके आपको टिकट्स मिल जाएंगी। सो जैसा कि मैंने रिकमेंड किया, आप जाएं, खुद जाएं, कैश लेके जाएं, वहाँ जाके पेमेंट कर दें तो बेहतर है। कैश लेके जाएं, कार्ड वगैरह वहाँ पे नहीं चलेगा। वो आपको टिकट ही दे दें तो बड़ी बात है, वो जलील करते हैं। सो ये सारी डिटेल थी। बाकी इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड बेफिक्र हो जाएं और इन्जॉय करें। लाहौर से जो जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम पे साउथ अफ्रीका और जो पाकिस्तान का मैच था उसमें हमने जो जलालत काटी थी टेस्ट मैच में, हम 10 बजे मैच स्टार्ट था और हम 9:15 गए थे, स्टेडियम के बाहर थे। ये जो हमीर लतीफ़ की साइड से आता है ना, इस साइड के ऊपर जो है वहाँ पर थे हम। तो हम तकरीबन वहाँ 10:15 हो गए थे और वो हमें एंट्री नहीं उन्होंने दी। वी डोंट नो कि क्यों नहीं दी। शदीद गर्मी थी, हम धूप में खड़े रहे, सुबह को बहुत बुरी हालत थी। सो हम फिर जब लिबर्टी वहाँ से हमने राइड करवाई, फिर हम लिबर्टी, क्योंकि हम अपनी बाइक्स को पीछे लगा चुके थे पार्किंग में, तो फिर हम वहाँ से लिबर्टी गए। लिबर्टी की तरफ से इजीली था। सो कोशिश करें कि लिबर्टी की तरफ से जाएं, ठीक है। दूसरी तरफ से ना जाएं, ये मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है, क्योंकि बड़ा जलील हुए हैं हम, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल है तो आप आराम से मुझे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। बाकी एंजॉय करें मैच को। अगर आपने नहीं देखना, जलालत नहीं झेलना चाहते तो आप घर में बैठ के देखें, लेकिन स्टेडियम में भी बड़ा मज़ा आएगा। बाकी पाकिस्तान की जीत की उम्मीद लेके ना जाएं तो बेहतर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी वीडियो, बुरी लगी है, कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि स्पोर्ट्स की अपडेट या इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहे, ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।